मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय गणनायक गिरिजा सुबन जय जय श्री गणराज। हम आस तुम्हारी में जिए सिद्धि करो सबका। जय जय माता सरस्वती विनय करे हर बार आस तुम्हारी ही लगी मेरी नाव लगइयो पार। अरे मैनपुरी की देवी शीतला रे मेरी माता सोई धरे तुम्हारो ध्यान। आस लगाई मैंने आपकी अरे मेरी माता। आस लगाई मैंने आपकी अरे मेरी माता सोई कैसे समय राखो मेरो मान जी। चैत महीना में लाजुरे अरे मेरी माता। चैत महीना में लाजुरे अरे मेरी माता या में राम धरे अवतार जी। आस लगाई के बड़ी दूरी से अरे मेरी माता सोई जाती आवे तेरे द्वार जी। अरे भेंट चढ़ाने बिनती भेंट चढ़ावे बिनती करे अरे मेरी माता जिनकी पूरी करती मोरा दीदी। अरे दया करो री विपदा हरो अरे महारानी। दया करो री संकट हरो अरे मेरी माता तुम्हें तेरे सुशील कुमार जी। गोविंद भगवान की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु गौर करते हैं, ये बजरंग अवतार की कथा जो हम आपके समक्ष दर्शाने के लिए जा रहे हैं,
कि वीर बजरंगबली का अवतार किस तरीका से हुआ था। राम भक्त के कथा की मेरे दिल में उठी उमंग, वीर बजरंगी के जन्म का कहूं सभा में प्रसंग। एक विद्याधर नाम के राजा हुए हैं रतनपुर में। आरे विद्याधर बलवान, सुनो दे ध्यान सभा के भाई। हर जिनके घर में पवन नाम को पुत्र बहु बलदाई। रतनपुर के बीच में जो एक विद्याधर नाम के राजा हुए हैं, उन्हीं के पुत्र का नाम था पवन। पवन कुमार जब पैदा हुए हैं, कुछ सियाने हुए, आरे पढ़ लिख भय होशियार, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, न देर लगाई। तब पवन वीर बलवान कियाई सगाई, तब पवन वीर बलवान कियाई सगाई, आई सगाई। पवन कुमार जो विद्याधर के लड़का थे, धीरे धीरे जब सियाने हुए और रतनपुर में सियाने भय बलकारी। रतनपुर में सियाने भय बलकारी, पवन नाम को पुत्र, अरे पवन नाम को पुत्र कुछ नर नारी, पवन नाम को पुत्र। महाराज पवन त घर रह समय बिता, अब आगे की सुनो अब देशो, अब आगे की सुनो सर्वेश, तुम्हें रहे सुशील बताई, अब आगे की सुनो। भैया होनी है बलवान रे, बुद्धि ने चक्कर खाओ है। चक्कर खाओ है, बुद्धि ने पलटा खाओ है। भैया होनी है बलवान रे, बुद्धि ने पलटा खाओ है। पवन कुमार जो विद्याधर के लड़का थे, जब पढ़ लिख के कुछ सियाने हुए हैं तो इनकी शादी आने लगी, लेकिन पवन कुमार को शादी से कोई मतलब नहीं था। गौतम ऋषि की पुत्री श्री अंजना सुकुमारी, गौर बदन चेहरा सुघर, सुचंद्र बदन युनारी।
इधर गौतम ऋषि की पुत्री जो अंजना, अहिल्या की कन्या जो थी, महाराज गौतम ऋषि ने सोचा कि पवन कुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करें तो ठीक रहेगा। उसी समय अरे मातु अहिल्या की सुकुमारी, की सुकुमारी और देखन में भोरी बहारी, दिखे चंद्र बदन युजियारी, लेकिन घर में बिटिया कुंवारी। महाराज गौतम ऋषि की जो पुत्री अंजना थी, तो महाराज गौतम ऋषि ने अंजना की शादी पवन कुमार के साथ करने के लिए निश्चित किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशी के साथ में, बड़ी खुशी के साथ सुनो मेरे भ्रात खबर भिजवाई, पर पवन करी इनकार रे ना करी है अरे सगाई। शादी की खबर भिजवाई है महाराज विद्याधर के पास में, लेकिन पवन कुमार ने इनकार कर दिया, क्योंकि पवन को शादी से कोई मतलब नहीं था। अरे गुरु ने बुलवाई दे समझाई, सुनो मेरे भाई सुनो मेरे भाई, तब लली अंजना की तस्वीर दिखाई, तब लली अंजना की तस्वीर दिखाई। जिस समय पवन कुमार ने शादी से इनकार कर दिया, विद्याधर ने अपने गुरुजी को बुलवाया है। गुरुजी ने पवन को समझाया। जब पवन को गुरुजी ने समझाया है, वशिष्ठ महाराज ने जिस समय पवन को समझाया, मान गुरु की बात को शादी को भय तैयार, बनी कहानी और तब सुनिए कथा यगारी। जब पवन कुमार को गुरुजी ने समझाया, पवन कुमार तैयार हो गए शादी करने के लिए, लेकिन पवन कुमार ने एक बात सोची कि सुनता हूं अंजना है सुंदर, लेकिन हमें भी देखना चाहिए अंजना कैसी है। तो मन ही मन बात विचारी है, देखे अंजना नारी है। मन ही मन बात विचारी है, हम देखे अंजना नारी है, कैसी चंद्र बदन युजियारी है, जाकी करत बड़ाई नर नारी है।
कुमार ने सोचा देखिए अंजना है कैसी। ये विचार करके पवन कुमार ने देर नहीं की। तो लीनो भेष छुपाई पवन ने न पल की देर लगाई है, और गौतम ऋषि के द्वारे की यूनलीनी सीध लगाई है। पवन कुमार ने अपना भेष बदला और भेष बदलने के बाद चले गौतम ऋषि की कुटिया के पास में आए हैं। दूर से देखा अरे संग सहेली हंसी रही है, संग सहेली हंसी रही है, बैठी बैठी सुकुमारी है, और चेहरा दमके चंद्रमा सो लागी सूरत प्यारी है। तब मन में भारी खुशी बनी, जा बने हमारी नारी है, और इसी के संग से जब बने अब सुनियो कथा यगारी है। पवन कुमार चले और पहुंचे गौतम ऋषि की कुटिया के पास में। दूर से देखा अंजना जो है वो अपनी सहेलियों के साथ में बैठी है और बातें हो रही सखियों में। एक बोली बहना कहां पवन? पवन के साथ में तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी तय कर दी। पवन पता नहीं कैसे होए कैसे न होए, और तुम्हारी शादी तुम्हारा ब्याह अगर एक सहेली बोली रावण के संग होती सगाई, तुम्हारी शादी अगर तो सिकंदर रावण से होती तो कितना अच्छा रहता। सहेली बोली रावण के संग होती सगाई, वो भारी बलवान रे, हाँ वो भारी बलवान रे, वो भारी बलवान रे, जन सबको दो हराई। महाराज अंजना बनी रही खामोश, और बातें सुन के पवन कुमार की उनके उड़ गए होश। चादर के सीतो रंगाए दई भर तार, रगनी पे धरे इधर रंगो उड़ जाएगो, ऐसी काहे को रंगाए दई भर तार, रगनी पे। एक सहेली बोली है बहना अगर तुम्हारी शादी रावण से होती तो कितना अच्छा रहता। दूसरी बोली बहन पवन कुमार पता नहीं कैसे होए कैसे न होए, और तू कितनी सुंदर है। समझा करके वो सहेली बोली कि है तू चंद्र बदन युजियारी,
तू चंद्र बदन युजियारी, बनती काऊ राजा की प्यारी, ये है पवन कहाँ को बलकारी, उतने पवन ने बात रे बिचारी। दूसरी सहेली बोली है, बहन पवन पता नहीं कैसे होए कैसे न होए, तुम अगर किसी राजा की पत्नी बनती तो अच्छा रहता। ये सारी बातें पवन बैठे हुए सुन रहे थे, लेकिन अंजना कोई बात सखियों से नहीं कह रही है। ये समय और पति की बुराई सुनना ये गलत है, पति और गुरु की बुराई सुनना गलत है। ये समय पवन कुमार ने ये सुना कि अंजना कुछ कह नहीं रही है। पवन कुमार सोचते रहे, बैठे बैठे विचार किए, ये कैसी औरत है भाई, हमें नहीं चाहिए, इसके साथ हम शादी नहीं करेंगे। कैसी है ये नारी बड़ी बदकार जो सुनती बुराई, हाय बने पवन की नारी रे, कैसी है ये लुगाई। ऐसी नारी हमें नहीं चाहिए। और क्रोध गाओ तन छाई, लौटी खिसियाई, भवन गयाई भवन गयाई। अब जाए और अति संग करेंगे नहीं सगाई, आई जाए और अति संग करेंगे नहीं सगाई। ऐसी औरत हमें नहीं चाहिए। पवन कुमार वहां से क्रोधित होकर के वापस चल दिए और घर आकर के अपने पिताजी के सामने खड़े होकर के साफ कह दिया, पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। इनकार जब कर दिया है कि उन साफ करी नकार, ये नारी न मेरे मन भाई। पवन कुमार ने मना कर दिया, पिताजी ऐसी हम शादी नहीं करेंगे, ऐसी औरत हमें नहीं चाहिए। विद्याधर ने बहु समझायो, काहे को मेरो मान घटायो, तुम ले भमरिया डारी हो डारी, ये नारी न मेरे मन भाई। पवन कुमार को विद्याधर समझा रहे हैं, बेटा ये गलत बात है, शादी करो। लेकिन पवन कुमार जब नहीं तैयार हुए तो विद्याधर ने दोबारा गुरुजी को बुलवाया। अरे फिर से गुरुवर को बुलवाया, फिर से गुरुवर को बुलवायो, पवन कुमार को फिर समझायो, शादी को करे तैयार तैयार, ये नारी न मेरे मन भाई। विद्याधर ने दोबारा गुरुजी को बुलवाया, पवन कुमार को गुरुजी ने दोबारा आकर के समझाया है। जब हर तरीका से समझाया, पवन कुमार फिर से तैयार हो गए शादी करने के लिए। हुआ ये, बड़ी खुशी से बारात सजाई,
अंजनी के संग होई सगाई। अरे खुशी सभी नर नारी ये नारी न मेरे मन भाई। जब पवन कुमार को गुरुजी ने दोबारा समझाया, नतीजा ये हुआ, बारात तैयार हुई। गौतम ऋषि के द्वार पे जिस समय बारात पहुंची है, तो पहुंची जब ही सभी बारात पवन के साथ सुनो सरदारी। और करके इज्जत ऋषि गौतम ने आदर से बैठाई। और नारद ऋषि गए आई कहे समझाई। और नारद ऋषि गए आई कही समझाई, न करो या बारी, न करो या बारी। ले दूल्हा को देव भमरे डारी, आए ले दूल्हा को देव भमरिया डारी, भमरिया डारी। जिस समय बारात गौतम ऋषि के द्वार पे पहुंची है, देव ऋषि नारद आए। सभी ने, ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों से शादी करवाई है अंजना के साथ में। पवन की जब शादी हो गई, लेकिन भाइयों शादी करके जिस समय घर आए, पवन कुमार ने यह सोच लिया था कि अंजना को हम अपनाएंगे नहीं बल्कि ठुकराएंगे। यह मन में सोच लिया था पवन कुमार ने। घर शादी करके वापस तो चले आए, लेकिन हुआ ये, दिन बीतन लागे महल में, न कियो नारी को ध्यान। दशा देख के पति की दिल में मां तू हैरान। शादी करके घर तो चले आए, लेकिन पवन कुमार अंजनी की तरफ कोई, यानी बिल्कुल अंजनी की तरफ देखा ही नहीं। अंजनी को अपनाया नहीं बल्कि ठुकराया। अंजनी से बात भी नहीं की। धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता जा रहा है। अंजनी को पति का प्यार नहीं मिल रहा है। तो एक दिन अंजनी बैठी है आंगन में और सोच रही है, विचार कर रही है, कैसी लीला है परमेश्वर तेरी। मन में बनी रहे अधिक विचार, रे जाने क्या है दोष हमारा। अंजनी एक दिन बैठी बैठी आंगन में सोच रही है, कैसी लीला है परमेश्वर तेरी। जाने क्या है दोष हमारा, जो मोकू मजधार में दार। कैसे जीवन कहते हमारा, मोई छोड़ गया भरतार। रे जाने क्या है दोष हमारा।
अंजनी सोच रही है, विचार कर रही है बैठी बैठी, कैसी करूं, कहां को जाऊं, कैसी करूं, कहां को जाऊं, कब तक पति को दुख उठाऊं, मेरो जीवन भव बेकार, जने क्या है दोष हमारो, अंजनी बैठी बैठी सोच रही है, भगवान कैसी लीला है तेरी। धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता चला गया, लेकिन अंजनी को पवन ने अपनाया नहीं। आरे दिना गए कछु बीती, भूप विपरीती चले मेरे भाई, करके शादी माँ तू अंजनी को सूरत नाई दिखाई। अंजनी को पवन ने अपनी सूरत भी नहीं दिखाई। और सुनो सभा के भात, मात पछतात बड़ी घबराई, बड़ी बिल खाई। हाय नाई नारी की दया भूप को आई, अरे नाई नारी की दया भूप को आई। पवन कुमार ने अंजनी को अपनाया नहीं, बल्कि ठुकराया। धीरे धीरे यूं ही कितना समय हो गया, दिन दिन जोड़ी महीना भई, महीना जोड़ी भई साल, घर में दुखी है नारी बो, राज करती भूपाल। बहु समझायो माँ तूने, पिता रहे समझाई, किस कारण से नारी को पवन रहे ठुकराई। पवन कुमार के पिता ने और माँ ने बहुत समझाया कि अंजनी को किस लिए ठुकरा रहे हो, लेकिन पवन कुमार ने कोई बात नहीं बताई। कितना समय व्यतीत हो गया इसी तरीका से साथियों। अरे बीती 12 साल रे नाई नारी दादा निहारी। और बीती 12 साल रे नाई नारी दादा निहारी। नाई उनने दीनों ध्यान रे, हाँ उनने दीनों ध्यान रे, घर में दुखी दुखियारी। महाराज मात यदि दिल में है हैरान, और पति अपने की गलती पे ना कबहू तीनों ध्यान। और दुनिया के रखवाले राम नजर तेरी समझ में नहीं आई। और दुनिया के रखवाले राम नजर तेरी समझ में नहीं आई। धीरे 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 यूं ही समय गुजरता चला गया। 12 साल व्यतीत हो गई, लेकिन पवन ने अंजनी को अपनाया नहीं। अंजनी बड़ी दुखी है, बड़ी परेशान है। इधर तब तक
देवता और दैत्य में युद्ध छिड़ गया। जब देवता और दैत्य में युद्ध छिड़ गया तो पवन कुमार देवताओं की मदद में जाने के लिए तैयार हुए। अरे लड़बे की बारी आई, अरे लड़बे की बारी आई और तब फौरन फौज सजाई, लेके फौज चलो है बलदाई, माँ तू अंजना घरे बिसराई। ऐसा ही नहीं साथियों, छोड़ी महल में नारी बांधी हथियार चलो बलकारी, रोबत चीखत छोड़ी दई बो नारी। ले मंत्री को संग जोरी बे जंग चले अगारी, नदी किनारे फौजरों की बलकारी। पवन कुमार युद्ध करने के लिए देवताओं की मदद में चले गए। इधर अंजनी घर में बिलखती रह गई। पवन कुमार जिस समय अपनी फौज लेकर के आगे बढ़ गए, एक नदी के किनारे पहुंचे हैं। शाम हो गई। मंत्री से पवन ने कहा आज की रात यहीं विश्राम करो, सुबह चलेंगे आगे। नदी के किनारे जब विश्राम करने लगे हैं सभी, रात के समय सभी लोग सुख की नींद ले रहे हैं, लेकिन पवन कुमार को नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई, आधी रात का धीरे धीरे समय हो गया, तो पवन कुमार के कान में कुछ आवाज आई। आवाज कान में पड़ी है, चकई चकवा बोलत पायो है, मंत्री को वचन सुनायो है। चकई चकई चकवा बोलत पायो है, तब मंत्री को वचन सुनायो है, बाने सबरो हाल बतायो है। रात आधी हुई है तो देखा है दो पंछी बोल रहे हैं, एक नदी के इधर है एक नदी के उधर है। तो पवन कुमार मंत्री से बोले भैया रात के समय सभी लोग लेट गए, आराम की नींद ले रहे हैं, लेकिन ये पक्षी रात में काहे को बोल रहे। तो मंत्री ने समझाया महाराज ये चकई और चकवा हैं, इन्हें श्राप लगा है, ये रात के समय एक पास नहीं हो सकते, सवेरा जब हो जाएगा तो एक दूसरे से मिल जाएंगे, एक दूसरे की आवाज सुनकर के ये दोनों जिंदा हैं। जब ये बात सुनी है तो पवन कुमार के मस्तिष्क में झटका लगा, बाजी वाह, ये जब एक रात के लिए बिछड़ गए तो इतने व्याकुल हैं जो कि एक दूसरे की आवाज सुन के जिंदा हैं, और मेरी पत्नी तो हमसे 12 साल हो गया तब से छूटी है, उसकी क्या दशा होगी। आरे 12 साल गई बीती रे नाई नारी मैंने निहारी, आखिर मेरी पत्नी की क्या दशा होगी। और 12 साल गई बीती रे नाई नारी ददा निहारी, और कैसे महल में रहती हुई है
कैसे महल में रहती होगी वो नारी अंजना प्यारी। महाराज ले तुम रथ को अब सजवाई और किसी तरह से नारी अंजना नेक मिलाई। और सामरिया और गिरधारी चलिए तो गंगा मैया नहाए लेवे जब निर्मल होवे गो शरीर। और गिरधारी चलिए तो गंगा मैया नहाए लेवे। पवन कुमार मंत्री से बोले भैया किसी तरीका से रात ही रात में हमारे रथ को लेके चलो और हमारी पत्नी के पास पत्नी से मिलवाओ। ये जब सुना है मंत्री ने तो रथ लेके राजा चले पहुंचे भवन में आई। देखो यावती भूप को आदर से लए बिठाई। पवन कुमार जिस समय अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं, अंजनी ने अपने पति को आते हुए देखा, बहुत सुंदर आसन डाल के बिठाया। पवन के चेहरा की तरफ जिस समय देखा और अंजनी की तरफ पवन ने देखा, अंजनी के आंखों से आंसू निकल पड़े हैं जो कि कपोलों पे लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए। पवन कुमार ने देर नहीं की आगे बढ़कर के, अरे लयात में हाथ नारी को कई भूपने बानी रे। भारी हुई गई भूल, भारी भूल भई हमसे मोय माफ करो महारानी रे। अरे बारंबार क्षमा मांगी और प्रेम करो यति भारी रे। कटी रात जब घोर भयो चलबे की करी तैयारी रे। संयोग से सती अंजना गर्भवती भई नारी रे। पर ईश्वर की गति दोष लगवे की बारी आई रे। जिस समय पवन कुमार अंजनी के साथ में रात बिताते हैं, सवेरा हुआ तो सवेरा होने से पहले ही पवन कुमार मंत्री के साथ में फिर निकल गए, चले गए दोबारा पवन कुमार युद्ध के वास्ते। और इधर आरे धीरे धीरे समय बीत गो भाई। धीरे धीरे समय बीत गो भाई। गर्भवती लखी मातु सासु झुझलाई। गर्भवती लखी मातु महाराज देख के उड़ गए उनके होश। मेरो बेटा घर नाई तूने लगाए दो कुल में दोष। मेरो बेटा घर नाई बेटा
गर्भ जू कहां से ले आई। कहां से ले आई गर्भ जू कहां से ले आई, बेटा लड़बे को गौ है लड़ाई जू गर्भ है कहां से ले आई। समय यूं ही व्यतीत हुआ। जिस समय अंजनी की सास ने देखा कि ये औरत बदचलन है, क्योंकि हमारा बेटा जब से शादी हुई तब से इससे बात भी नहीं की और ये गर्भवती हो गई, ये गर्भ कहां से ले आई। अपने पति से सलाह मिलाई विद्याधर से, विद्याधर से सलाह मिलाई है बहू नारी कलंकिनी आई है, जाने कुल की नाक कटाई है। विद्याधर से सलाह मिलाई है बहू नारी कलंकिनी आई है, जाने कुल की नाक कटाई है, जाई घर से देव भी जबाई है। सलाह मिलाई है अंजनी की सास ने अपने पति विद्याधर से कि ये तो बहुत औरत बदचलन है, क्योंकि बेटा 12 साल से इसके पास नहीं गया, गर्भ कहां से ले आई है। और ये कहकर के अपनी बहू के पास गई, अंजनी के पास। अंजनी से कही और ये अभागी औरत ये बता, अरे अभागी नारी नीच बदकार शर्म नहीं आई, और 12 साल गए बीत रे मेरो बेटा बोलो नहीं। अभागी औरत 12 साल हो गई मेरा पुत्र तुझसे बोला भी नहीं, ये गर्भ तू कहां से लाई। अरे अभागी नारी नीच बदकार शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई, और 12 साल गए बीत रे मेरो बेटा बोलो नहीं। अरे कहां से लाई गर्भ यरी बेशर्म रही झुझलाई रही झुझलाई, रही बार बार फटकारी मातु बिलखाई, रही बार बार फटकारी मातु बिलखाई, मातु बिलखाई। जिस समय बार बार पूछा है अभागी औरत बता ये गर्भ कहां से लाई, तो अंजनी समझा करके बोली मां सुनो हमारी मातु जंग में गए प्राणन प्यारे, और किसी रात से कर अरे सुनो हमारी मातु जंग में गए प्राणन प्यारे, किसी तरह से एक रात आए मेरे द्वारे। अरे सुनती ही सासुल झुझलानी रे, सुनती ही बुढ़िया झुझलानी, अरे अभागी नारी नीच क्यों बोली रही बानी। अरे सुनते ही सासुल झुझलानी, और अभी अभागिनी नारी झूठ क्यों बोली रही बानी। अरे पति से सलाह मिलाई है, पति से सलाह मिलाई है, जा
बेहूदी नारी देव बन में छुड़वाई है। जिस समय पूछा है अंजनी ये बताइए गर्भ कहां से लाई, अंजनी समझा करके बोली है मैया किसी तरीका से रात में पति हमारे पास आए। मैं झूठ नहीं कह रही हूं, लेकिन अंजनी की सास को विश्वास नहीं हुआ। अपने पति विद्याधर से कहा ये औरत अभागी है, इसलिए इसको घर से बाहर निकलवा दिया जाए। उसी समय विद्याधर ने देर नहीं की, नौकरों को आदेश किया इस औरत को जंगल में छोड़ाओ। जंगल में छुड़वा दिया गया है उस औरत को। अंजनी को जब जंगल में छुड़वा दिया गया और जंगल में अरे नाई अपनो कोई रे दिखा दे, बन के बीच मातु बिल खावे, कहाँ पे पति को पतोरे लगावे रे लगावे रे हाय लगावे, खाई पछाड़े दिल पछितावे। अंजनी को जिस समय जंगल में छुड़वा दिया गया, जंगल में जहरीली हिंसक जानवर चीख रहे हैं। अंजनी सोच रही है भगवान कैसी लीला है तेरी, अब क्या होगा। विचार कर रही है अंजनी अब क्या होगा। लेकिन बिल बिलाई बिल खाई कहा करूं हाई रोई दुखियारी, और बिना पति के रुधन मचावे नारी अंजना प्यारी। जांची खतनार शेर मचो अंधेर सुनो सरदारी सुनो सरदारी, रोई रोई के मैया बन में रही किलकारी, रोई रोई के मैया रही बन में किलकारी। अंजनी जंगल में परेशान है, रो रही है। तब तक क्या हुआ, वहां पे एक केसरी नाम का बंदर आ गया। केसरी नाम के बंदर ने तब मैया को समझाओ, केसरी ने आकर के अपनी भाषा में अंजनी को समझाया और कहा तुम घबराओ नहीं, अगर तुम्हारे सास ससुर ने घर से निकाल दिया है तो हमारे आश्रम पे चलो और हमारे यहां रहो। केसरी नाम के बंदर ने तब मैया को समझाओ, आदर के सहित मातु अंजनी को उनने बैठाओ। महाराज केसरी रखे मातु को ध्यान, और उत्तमे पवन कुमार शत्रु से करत जंग मैदान, और उत्तमे पवन कुमार शत्रु से करे जंग मैदान। इधर पवन कुमार जो लड़ने के वास्ते चले गए थे, इधर अंजनी केसरी के यहां रह रही है। समय यूं ही व्यतीत होता चला गया, गुजरता चला गया। 9 महीना 9 दिन जब व्यतीत हुई तो क्या हुआ,
अरे धीरे धीरे समय प्रसव को धीरे धीरे समय प्रसव को आओ, मंगलवार को माने, अरे मंगलवार को माने लला जाओ, मंगलवार को माने। महाराज केसरी करे अधिक सम्मान, बाबलकारी बालक को, बाबलकारी बालक को कही के तेरो हनुमान, बाबलकारी बालक को। प्यारी मैया अंजनी के गर्भ से मंगलवार को ललाव हो, बार को ललाभ मंगलवार को ललाभ, प्यारी मैया अंजनी के गर्भ से मंगलवार को ललाभ। अंजनी के गर्भ से मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। ये बजरंग अवतार की कैसेट आपके समक्ष जो मैंने पेश की, और इधर विद्याधर अपने घर में बड़ी हंसी खुशी के साथ रह रहे हैं। लड़ाई करने के बाद पवन कुमार जब वापस हुए हैं, घर में आए, पत्नी को नहीं देखा, अपने पिता से, अपनी मां से पूछा है, तो पिता ने, मां ने सारी बात बताई कि तुम्हारी पत्नी बदचलन हो गई थी, इसलिए मैंने घर से उसे निकाल दिया। पवन कुमार अपनी पत्नी का पता लगाते लगाते